पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में ड्रग और खनन माफिया के बाद पेपर लीक माफिया दनदना रहा है। सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सरकार ने एसआईटी बनाई है। सरकार चोर से ही कोतवाली करवा रही है। ऐसे में न्याय की उम्मीद कम ही है। मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने धर्मशाला विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सुरक्षा में चूक है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। अब चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। शांतिप्रिय प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में है, ऐसा क्या कारण है कि माफिया राज इन 4.5 सालों में पनप रहा है। चाहे वो ड्रग माफिया की बात हो, चाहे वो खनन माफिया की बात हो, चाहे वो पेपर लीक माफिया की बात हो। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस भर्ती हुई है, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। पहले उसका फिजिकल टेस्ट हुआ और फिजिकल टेस्ट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट हमारे युवा साथी हुए, उनका रिटर्न एग्जाम हुआ। 1,76,000 के करीब जो हिमाचल प्रदेश में युवा साथी है, काफ़ी अरसे से रोजगार की आशाएं लगाए बैठे थे और उन रोजगार की आशाओं में जब उन्होंने पुलिस भर्ती का टेस्ट दिया तो किसी को भी ये आशा नहीं थी कि 1,76,000 में से 76,000 के करीब हमारे जो साथी थे वो एग्जाम उन्होंने पास किया। और उसके बाद जब उनका पर्सनल इंटरव्यू हुआ हमीरपुर जिला में, तो उसका रिजल्ट भी निकल गया। और जो ये पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक माफिया बैठा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे इस प्रकार का गोरख धंधा कर रहा है, ये देखने वाली बात है। पुलिस के द्वारा ही पेपर लिया गया, पुलिस के द्वारा ही जांच की जा रही है, पुलिस के द्वारा ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया। अब कहने का मतलब कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, यानी कि चोरी कराने वाले भी वही लोग हैं और कोतवाल भी वही लोग हैं। शाला के बाहर खालिस्तान का जिंदाबाद के नारे दीवार में लिखे गए हैं। उसके लिए समय लगता है, ये नहीं है कि रख दिए गए और लगाकर भाग गए। लिखने में समय लगता है। तो इस सरकार की पुलिस की नाकामी और सरकार की नाकामी देखिए, क्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो विधानसभा हमारी संस्था है, लेजिस्लेटिव की संस्था है, वहां तकरीबन क्या कोई कर्मचारी नहीं था? अगर कर्मचारी थे तो क्या कोई वीडियो कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए थे? अगर वीडियो कैमरे लगे हुए थे तो कौन लोग थे ये? किसने ऐसी हरकत की? कौन ऐसी हरकत करके देश में शांति प्रदेश, जो हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, वहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? किस दृष्टिकोण से खालिस्तान के नारे लगे हैं, नाम लिखा गया है? क्या मंशा है? जब भी चुनाव आते हैं इस प्रकार की वारदातें क्यों होती है? इस प्रकार की वारदातें तभी होती है जब वो सरकार फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, और जब नाकामी का ठिकरा किसी और पर ना फोड़ा जाए और ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की वारदातें होती है। तो इस प्रकार की वारदातों का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है।